आप तो हसन साहबा एक फैक्टर अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट, ज़ाहिर बात है वहाँ पर भी कुछ ऐसी ताकतें तो मौजूद होंगी जो देखना चाहेंगी कि जो अमरीकी सदर है उसका झुकाव उनकी पॉलिसीज़ की जानिब हो। एक आर्टिकल में देख रही थी कि द यूएस इलेक्शन इज़ बिकमिंग द बैटल ऑफ सेक्सेस। हमने पहले भी देखा कि हिलरी क्लिंटन साहिबा जब इसमें खड़ी हुई थी वो जीत नहीं पाई सदारती इलेक्शन, और अब कमला हारिस साहिबा हैं। ख़ातून होना कितना काबिल कबूल है अमरीकी उन हलकों में जहां से फैसले होते हैं? देखिए, आज तक कोई औरत अमेरिका की सदर मुंतखब नहीं हुई। अब कमला हैरिस का चांस तो बहुत अच्छा है। अगर वो मुंतखब हो जाती हैं, अमेरिका की पहली खातून सदर होंगी, और उस हवाले से उनको अमेरिका में जितनी भी औरतें मुकीम हैं उनकी वालेहाना सपोर्ट हासिल होगी। और आप चूँकि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से भी अच्छी खासी वाकिफ़ हैं, तो आजकल एक बाज़गश बहुत सुनाई दे रही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सदर बन जाते हैं तो बानी पीटीआई का बाहर आना बड़ा आसान हो जाएगा। आपको भी लगता है ऐसा है? दो बानी पीटीआई जब खुद वज़ीर आज़म थे उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे वाइट हाउस में। मैं समझती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को अच्छा जानते हैं, और अगर वो सदर अमेरिका के मुंतखब हुए तो वो पाकिस्तान के हकाम से यकीनन मुखातिब हो के इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेंगे। और उनका जो मुतालबा है वो इतना फ्रूटफुल आपको लगता है साबित हो सकता है कि वो बाहर आ सकते हैं? मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत के लिए अमेरिका के नौ मुंतखब सदर को मनफी जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल सही। खुरम साहब, ट्रंप आए या कमला हारिस, ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिसके अंदर दोनों में वाज़े फ़र्क नज़र आता है? और चूँकि इस बार हमें तकसीम का फैक्टर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि मौशी पॉलिसी से अमरीकी एक आम अमरीकी जो है वो बड़ा नाला है, तो उनका झुकाव किस तरफ है पॉलिसीज़ को लेकर? जी खुरम साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? अच्छा, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। सकलैन साहब, यही सवाल सर मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। रवायती इलेक्शन से हटकर जहाँ तकसीम ज़्यादा नज़र आ रही है, अमरीकी वोटर मुल्की मईशत और दीगर मसाइल को लेकर ख़ासा परेशान है, तो जितनी डिबेट्स आपने सुनी हैं या आपका तज्ज़िया क्या कहता है, फेवरेबल पॉलिसीज़ अमरीकी किसको समझते हैं, किसकी हैं? एक इंतखाबी सियासत में बड़ी अहम चीज़ होती है कि जो हुकूमत में होता है वो ज़्यादा तनकीद का निशाना बनता है। हाँ। और जो हुकूमत को चैलेंज कर रहा होता है उसको एक एडवांटेज होता है कि उसके ऊपर कोई वज़न, कोई बोझ नहीं होता कि जिसके वो दिफा करे। तो कमला हैरिस या जो बाइडेन की जो हुकूमत थी, ये 4 साल हुकूमत में रहे हैं। परफॉर्मेंस जैसी भी रही अमरीकी स्टैंडर्ड्स के लिहाज से उसको बुरा नहीं कहा जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में कुछ हालात थोड़े से बेहतर भी समझे जाते थे, बाद में कोई बहुत ख़राब भी नहीं हुए। एम्प्लॉयमेंट रेट वही है स्टैंडर्ड जो अमेरिका में रहता है। तो उनकी आप ये समझिए कि डेमोक्रेट्स की पॉलिसीज़ जो है इस वक्त वो कोई ऐसी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा सवाल आ गया हो। जैसा कि बरतानिया में हमने देखा था कि टोरीज़ के ज़माने के आखिरी दिनों में, ख़ासतौर पर जब ये ऋषि सुनक बने हैं, तो अगरचे इन्होंने सेल ज़रूर किया कि उन्होंने इन्फ्लेशन कम कर दी और ग्रोथ रेट बढ़ गया, लेकिन वो था कि 0 से 1% तक आया था। तो वो 0 तक गया कैसे, इसकी भी जिम्मेदारी टोरीज की थी। तो इसी तरह अमेरिका में डेमोक्रेट्स की जो भी बज़ाहिर हमें कोई अच्छाइयाँ या बुराइयाँ नज़र आएंगी, ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम है वहाँ पे। जो उन्होंने वादा किया था अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इंतखाबात के शुरू ही में किया था कि वो मैसिव इन्वेस्टमेंट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जिसके लिए उन्होंने पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर्स की बात की थी, 3 ट्रिलियन डॉलर्स की बात की थी। तो वो तो नहीं कर पाए वो। तो जितने भी उन्होंने वादे किए हैं वो ऐसे नहीं हैं कि जिन्होंने अमेरिका की मईशत को, यानी अब आप अमेरिका की मईशत को अमेरिका के मेयार के मुताबिक देखिएगा कि वो अमेरिका की मईशत को बहुत आगे ले जा सके। मिसाल के तौर पर जैसा रूजवेल्ट के ज़माने में एक न्यू डील हुई जिसमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई,
या जॉन एफ कैनेडी के ज़माने में स्पेस रेस की वजह से जो खला में जो रॉकेट्स भेजे गए उससे बड़ी हाईटेक डेवलप हुई थी, उस किस्म की कोई हमें जो बाइडेन की पॉलिसीज में तब्दीली नज़र नहीं आती है। लेकिन एक आम अमरीकी के जो तस्वुरात है या स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में वहाँ के जो आम वाइट वर्किंग क्लास जो है उसके हालात में बेहतरी देखी थी। तो उसकी वजह जाहिर है कि वो उन्होंने लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की कोशिश की, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज अपनाई थी, यानी चाइना और दूसरी जो या यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन की जो कुछ दरामदात थी अमेरिका में जाती थी, उन पर भी कुछ टैरिफ्स लगाए थे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ के आम वोटर्स को उन्होंने मुतासर किया था, जिसकी वजह से वो सोच रहे थे कि 2020 के इलेक्शन वो जीत जाएंगे, लेकिन जो भी हुआ उनके साथ। तो अब भी वो उन्हीं वादों पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो परसेप्शन में वो एक हद तक कमला हैरिस से ज़रा सा आगे हैं, कि क्योंकि उनके पास 4 साल का कोई बोझ नहीं है, जो वादा था पूरा नहीं किया, तो ये उनको एडवांटेज। बिल्कुल सही